ओके, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में हो और उसे बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कोई भी बिजनेस अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप दुकानदार ही हैं तो आपके पास ग्राहकों का नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर साहब हैं तो आपके पास पेशेंट का नेटवर्क होना चाहिए। अगर आप वकील साहब हैं तो आपके पास जो क्लाइंट हैं उनका भी नेटवर्क होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी एक नेटवर्क ही है, जोड़ जोड़ से जुड़ा हुआ है। हर जगह जोड़ है, ज्वाइंट है, तो नेटवर्क का ही पार्ट है। और नेटवर्क के नाम पे डरने वाली कोई बात है नहीं। अब बात आती है कि हम अपने नेटवर्क को कैसे फैलाएं, कैसे बड़ा करें। तो इसी पे हम लोग बातें करेंगे कि नेटवर्क तो बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, इसे अब बड़ा कैसे बनाएं। तो अगर हम और आप चाहते हैं अपना बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। 3 फेज, बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो 3 फेज। पहला फेज है नेटवर्क बनाना। हम आगे बात करेंगे कि कैसे नेटवर्क बनता है। दूसरा फेज है नेटवर्क को बढ़ाना। और तीसरा फेज है नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। तीनों फेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बनाना भी, बढ़ाना भी और उसको मल्टीप्लाई करना। तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, इसलिए हम लोगों का नेटवर्क आगे नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए हम फेज 1 की बात करते हैं कि नेटवर्क बनाना। क्या करें कि हमारा नेटवर्क बने, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। तो आपके सामने है सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। अब प्लान कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप मोदी केयर का प्लान लेके बैठ जाएं या किसी भी चीज का प्लान लेके बैठ जाएं, वो नहीं करना। सो द प्लान आपके पास क्या है अगले व्यक्ति को देने के लिए। आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो आप अगले व्यक्ति को बेनिफिट कर रहे हैं, उनको लाभ होने वाला है, उसके लिए प्लान दिखाइए। अगर आपसे अगले व्यक्ति को कोई लाभ होता है तो उसका प्लान दीजिए। और जब आप ये बन जाएंगे दूसरे व्यक्ति को लाभ दिलाने वाले तो आपका नेटवर्क बनने लगेगा। जो हमने पहला फेज बोला, नेटवर्क बनाना, तो नेटवर्क आपका तभी बनेगा जब आपके दिमाग में ये बातें होंगी कि मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी है। तो आप जितना अधिक दूसरे लोगों की मदद करेंगे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैसे होगा। जा रही है आवाज? मिल रहा है सर, आवाज मिल रहा सर अब आ रही है। है। ओके, तो पहला फेज जो हमने कहा नेटवर्क बनाना, तो नेटवर्क तभी बनेगा जब हम सौदा प्लान करेंगे। सौदा प्लान क्या करेंगे, हमें दूसरे लोगों जिनसे हम मिलने जाते हैं या हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, हम उन्हें कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, बस यही काम करना है। हमेशा दिमाग में ये बात रखनी है, मुझे उन्हें फायदा पहुंचाना है। उसके लिए तरकीब ढूंढनी है कि कैसे आप अगले व्यक्ति को अधिक से अधिक फायदा दे सकें। बस यही है पहला काम। अगर हम ये करने लगते हैं तो हमारा नेटवर्क बनने लगता है, पहला फेज हम लोग पार कर लेते हैं। अगर ये नहीं करते हैं
तो नेटवर्क नहीं बनेगा। दूसरा, इसमें और क्या करना है कि हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, क्या आपके पास उन लोगों का कॉन्टेक्ट लिस्ट है? आप उस लिस्ट के मुताबिक उनसे मिलिए, उनको फायदा पहुंचाने वाली बातें कीजिए, वो स्किल्स डेवलप कीजिए कि कैसे आप उन्हें फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, किन से कब कहाँ मिलना है। उनका अपॉइंटमेंट लेना होगा, वो फिक्स करनी होगी। सुबह मिलना है, शाम मिलना है, आज मिलना है, कल मिलना है, किस वक्त मिलना है। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट को बढ़ाइए और उसके अकॉर्डिंग आप उनसे मिलिए और उनको लाभ दिलाने वाली बात कीजिए। खुद की लाभ लेने की बात नहीं कीजिए। तब आपका नेटवर्क बनेगा, तब आपका पहला फेज निकलेगा। अब बात आती है दूसरे फेज की। चलो, नेटवर्क तो बन गया, लेकिन अब बढ़ाएं कैसे? अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नेटवर्क बना लेकिन नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है, तब तो कोई काम का नहीं। तो अब नेटवर्क को बढ़ाने की बात करनी है। कैसे होगा? जिन लोगों को आप अपने साथ लाए हैं, अपनी टीम में लाए हैं, उनको सो द प्लान सिखाना। आप जैसे जो करके उनको अपने साथ लाए, वही चीज की ट्रेनिंग उनको दीजिए, उनको भी वो सिखाइए कि वो भी दूसरे लोगों की मदद करने वाले बने। पहले तो खुद करना है। सो द प्लान, सो द प्लान क्या है हमारा? हमें अगले को मदद करनी है और हमें अब टीम बढ़ाना है। तो जो व्यक्ति मेरे साथ आया, उनको वो सिखाना है, उस लायक बनाना है कि वो भी सो द प्लान करने लगे। जो हम आज कर रहे हैं वो आप उसका डुप्लीकेट करने लगे, तो हमारी और आपकी टीम बढ़ने लगेगी। और इसके बाद जो हमारा सबसे तीसरा फेज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लाई करना। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तीनों काम अपने आप में अहम भूमिका निभाता है। फेज 1 भी बहुत जरूरी, फेज 2 भी जरूरी, लेकिन फेज 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए क्या करना होगा? अब आपको ये देखना होगा कि आपकी टीम कहाँ कहाँ है। आपकी डेप्थ में फोकस करना होगा, आपकी डेप्थ की टीम कहाँ है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मैं देवघर में रहता हूँ, मेरी टीम मधुपुर में, मधुपुर की टीम कतरास में भी है, गिरिडीह में भी है, गिरिडीह की टीम आसाम में भी है, नेपाल में भी है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी टीम को मल्टीप्लाई करना चाहते तो उसके डेप्थ में फोकस करना पड़ेगा और वहां पे जाके उन लोगों को यही 3 चीज सिखानी पड़ेगी। तीनों फेज पे मास्टरी करानी होगी। सो द प्लान, टीच द प्लान, मल्टीप्लाई द प्लान। जो हमने किया, हमारी जो टीम जहां जहां भी है, और वहां पे अगर ये काम शुरू हो गया तो कोई शक नहीं, हमारा वो टीम, हमारा नेटवर्क कई गुना मल्टीप्लाई होगा। तो ये काम करना है। पहले नेटवर्क बनाइए, पहला पिक्चर में लोग जुटे, दूसरा पिक्चर में उनको सिखाया, और तीसरा पिक्चर कर रहा है कि जगह जगह कई सिटी में ये
इनकी टीम बनी। इस चित्र के माध्यम से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पहले लोगों का जुटान हुआ, फिर उन लोगों को सिखाया गया सोदा प्लान, फिर उन लोगों के द्वारा अलग अलग सिटीज में टीम बननी शुरू हो गई। उन लोगों ने भी सोदा प्लान, टीच द प्लान एंड मल्टीप्लाई द प्लान करना शुरू किया। अगर हम ये करते हैं तो निश्चित हमारी टीम बढ़ेगी। अब बात आती है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मल्टीप्लाई होगा नेटवर्क, उस पे भी 4 बातें ध्यान रखें। 4 बातें, अगर हम 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा नेटवर्क जरूर मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो भी टीम है, जहां भी टीम है, उनमें प्रमोशनल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। प्रमोशनल स्किल डेवलप करने से मतलब है कि कैसे वो लोगों से बात करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं, कैसे अपनी मीटिंग का प्रमोशन करते हैं। ये स्किल डेवलप करना और कराना, अगर ये आ गया तो निश्चित ही हमारा नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा। अगर इस पे हम काम नहीं करेंगे, नेटवर्क मल्टीप्लाई नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत इसे बढ़ा नहीं सकती है अगर हम इस स्किल पे काम नहीं किए तो। इसके बाद दूसरा स्किल, अब हमें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा ग्रुप वर्किंग में। पहले तो हम अकेले काम कर रहे थे, एक एक लोगों के साथ काम कर रहे थे। अब हमारे साथ लोगों की टीम बन गई, हम उनके साथ बैठ के काम करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे। अपने को शिफ्ट करना है, 1 to 1 की जगह ग्रुप में काम करने की आदत डालनी, होम मीटिंग की आदत डालनी। अगर हम होम मीटिंग करेंगे तो वहां से हमारा नेटवर्क मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद तीसरी बात, देखिए यहाँ पे कैसे है कि एक आदमी काम कर रहा था, जब होम मीटिंग लेने लगा तो होम मीटिंग में कई लोग इकट्ठा होने लगे। और उसके बाद जो तीसरी बात होती है, अब हमको फोकस करना पड़ेगा हमारे डेप्थ में कहाँ कहाँ लोग हैं। एकदम जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसे लगाकर सर्च करना होगा कि हमारे डेप्थ में लोग कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनमें कौन सी क्वालिटीज है, उनके किस क्वालिटीज का फायदा लिया जाए, या उनमें कौन सी कमियां है उसको नर्चर किया जाए। तभी आप और हम अपनी टीम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट, जो हमने शुरू में भी बात कही कि हमारी टीम का जैसे कई जगह है, मान लो मधुपुर है, गिरिडीह है, कतरास है, धनबाद है, कहीं पर भी है, वहां पे उन स्टेशन पर भी फोकस बनाना पड़ेगा कि वहां के लोग कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, उन्हें क्या परेशानी हो रही है, उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये सब हम करते हैं तो निश्चित ही हमारा टीम मल्टीप्लाई होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा टीम मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये अब हमारे और आप पर निर्भर करता है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, या कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता सकते हैं। यहाँ बातें नहीं समझ में आ रही हैं, किसी को कोई डाउट इस पे? नहीं सर। कहीं समझने में दिक्कत नहीं ना मैम? ओके, नहीं सर। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अभी समय है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कि सब कुछ करना चाहते और कहाँ कहाँ फोकस करना होगा, ये हमने नेटवर्क बनाने से
बढ़ाने का, मल्टीप्लाई करने का, सब पे बातें कर ली। अब आगे बढ़ते हैं कि ये नेटवर्क और मेरा बढ़िया से काम करे, क्या क्या करना पड़ेगा, उस पे हम लोग कैसे हम ग्रोथ ले सकते हैं, खूब बढ़िया सा ग्रोथ हो, जिससे हमारे सारे लोगों के पॉकेट में रोकड़ा आना चाहिए। और जब तक रोकड़ा नहीं आएगा तो लोगों को मोटिवेशन नहीं होगा, तो रोकड़ा आना भी बहुत जरूरी है। अब चलिए हम लोग लीडरशिप के बिजनेस, और यहाँ पे वही रोकड़ा कमा सकता है, वही रोकड़ा बना सकता है जिसमें लीडरशिप स्किल है। लीडरशिप का मतलब है कि अगर लीडरशिप का अभाव रहेगा तो आप अपने प्लान को एक ही तरीके से सभी लोगों को, आपके पास जो प्लान है, जो बात करने का तरीका है, तो आप दुकानदार से भी वही बात करोगे, नौकरी वाले से भी वही बात करोगे, रिक्शा ठेला वाले से भी वही बात करोगे। तो इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप। हम अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को कोच करते हैं, और कैसे अपने टीम में काम को डेलीगेट करते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं MCD, मैनेज करना, कोच करना और डेलीगेट करना। अगर ये हमारे लोगों में आ जाए तो बल्ले बल्ले। अब है कि मैनेजिंग क्या करना है। मैनेजिंग क्या करना है, तो मैनेजिंग में ये ध्यान देना होगा कि अपने लोगों को क्लोज सुपरविजन में रखना होगा। क्यों रखना होगा? वो नए लोग हैं, गलतियां हो सकती हैं, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तब हमारा लीडरशिप का पहला पार्ट मैनेजिंग खत्म होता है। अगर हम सुपरविजन में नहीं रखेंगे गड़बड़, अगर हम उन्हें डायरेक्शन नहीं देंगे तो गड़बड़, अगर हम उन्हें इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तो गड़बड़। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपको मैनेज करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद कोचिंग, MCD जो हमने कहा, कोचिंग में क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। पहले तो खुद हमको सुनने वाला बनना चाहिए, अच्छा लिसनर होना चाहिए, हमेशा लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला होना चाहिए, इंकरेजिंग होना चाहिए, हमेशा सपोर्टिंग होना चाहिए, और टू वे इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हमने बोल दिया वही बात लॉ हो, नहीं, उनकी भी सुनो। यहाँ पे कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, दोनों की बातों को सुनना, अगले की भी बात को सुननी है, अपनी बात भी कहनी है, और उसमें से जो बेहतर हो उसको कर देना है, फैसिलिटेट करा देना है, उसको एक्शन में ले आना है, और साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी रखना है कि हमारे कंपनी में कौन से प्रमोशन चल रहे हैं, कौन सा प्लान पे काम करें कि ज्यादा रोकड़ा है, ये अवेयरनेस देनी होगी। और लोगों से कन्वर्सेशन भी करते रहना होगा, स्किल भी करते रहना, उस पे स्किल डेवलप करना होगा, लोगों को गाइड करते रहना होगा, और हैंड होल्डिंग भी करते रहना होगा, सिखाना भी होगा और करने के लिए भी सिखाना, खुद करना भी है और कराना भी है, तब ये कोचिंग का पार्ट समाप्त होता है। मैनेजिंग के बाद कोचिंग का पार्ट, और कोचिंग के बाद ये भी जबरदस्त है जब हम डेलीगेट करते हैं कामों को। डेलीगेट मतलब हम अपने टीम के लोगों से, मान लो कहीं पे हमें प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम में कोई व्यक्ति स्टेज का जिम्मा ले लिया, कोई साउंड सिस्टम का जिम्मा ले लिया, कोई खाने पीने की व्यवस्था का जिम्मा ले लिया, कोई पैम्पलेट छपवाने का जिम्मा ले लिया, कोई फ्लैक्स बनवाने का जिम्मा ले लिया। तो यहाँ पे डेलीगेट करना होता है कामों को, और डेलीगेट में आपको अपने टीम में डायरेक्ट करना होगा, डायरेक्शन देना होगा।
मेंटरिंग भी करना होगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, सुनना भी होगा और जवाबदेही भी देनी होगी कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो डायरेक्शन, मेंटरिंग, लिसनिंग एंड डेलीगेटिंग, तब हमारा लीडरशिप कंप्लीट होता है, MCD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बातें अगर हम नटसेल में देखें, मैनेजिंग क्या करना है, तो अपने अंदर झांकिए, हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। कोचिंग क्या करना है कि हमारे बीच में जो लोग आए उनको हम कैसे कोच कर रहे हैं, वो मिड टर्म हो गया। पहले अपने अंदर, उसके बाद लोगों पे नजर। और डी क्या डेलीगेट करना है कि आप कैसे जूम आउट करते हो, कैसे उसमें निखार लाते हो टीम में, उसको जूम आउट करना होगा। अगर हम ये काम करते हैं तो हम सही अर्थों में सिचुएशनल लीडरशिप निभा पाएंगे। कैसा सिचुएशन है उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं। और जो रॉन्ग लीडरशिप स्टाइल होता है, वहां से लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे डिसएंगेज होना शुरू हो जाते हैं, देखते हैं कोई फायदा नहीं, फालतू आदमी। और जब लोग साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी खत्म होने लगती है और सारा अफेयर जो है ना कॉस्टली दिखने लगता है। अगर हमारा रॉन्ग लीडरशिप होगा तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी टीम में, आपकी टीम में आने वाली। तो हम क्यों रॉन्ग लीडरशिप पे जाएं, क्या फायदा। अब यहाँ पे, अब देखिए कि यहाँ पे कोई नया आदमी है या नया मेंबर है, अगर हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो माथा पीटेगा। डायरेक्शन तो दे रहे हैं, ये करो ये करो ये करो, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या फायदा होगा। ये रॉन्ग लीडरशिप का अप्रोच हुआ। नया व्यक्ति आया, डायरेक्शन भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, तब वो व्यक्ति आपके साथ टिकेगा, अदरवाइज नहीं टिकेगा। अब कैसे देना है सपोर्ट, आदमी आया, आपने डायरेक्शन दिया और साथ में बैठ करके उसको सपोर्ट कीजिए। हाँ, हो सकता है आपने 10 काम दिया, 3 काम उसने किया, फिर आप उसको सपोर्ट कीजिए तो फिर 7 काम करने लगेगा, फिर और आप सपोर्ट कीजिए वो 9 काम करने लगेगा। और इस तरह से उसमें वो स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब आपका उनका सपोर्ट नहीं चाहिए, अब वो केवल आपसे डिस्कशन करेगा। डिस्कशन क्यों, अब देखिए यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है। अब बताइए, हस्बैंड अपने वाइफ को अच्छा रोटी बनाने के बारे में डायरेक्शन देगा क्या, कैसे सब्जी बनता है उसके बारे में डायरेक्शन करेगा क्या? नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, अरे फला शादी के समय में जो बढ़िया सा जो सब्जी खिलाई थी वो स्वाद याद आ रहा है, क्या वो फिर स्वाद आज मिल सकता, वो डिस्कस करता है। तो आपके साथ ये, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो केवल आप डिस्कशन करेंगे, आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नए प्लेयर हैं तो आपको डायरेक्शन की आवश्यकता है, डिस्कशन की आवश्यकता है। अगर आप अनुभवी हो गए तो आपसे हम कुछ भी बोलेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप नए व्यक्ति हैं
और आपसे हम केवल डिस्कशन करेंगे, तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आपको वहां पे डायरेक्शन की जरूरत है। ये खुद भी समझना है, टीम को भी समझाना है। यहाँ पे अगर हम आदेश ही देते रहे अपने जूनियर, उनको प्रेस्क्राइब करो, ये करो वो करो, इंफॉर्मेशन देते रहें, तो काम नहीं होगा। यहाँ पे हमको फैसिलिटेटिव बनना होगा, उनको सुनना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा। यहाँ पे आदेशात्मक लहजे में बात नहीं करनी होगी। वहां पे उन्हें वो हर सुविधा उपलब्ध करानी होगी। एज ए सीनियर उनकी भी सुननी होगी, अपनी भी सुनानी होगी, सपोर्ट भी करनी होगी, साहस भी बढ़ाना होगा, तब आपका टीम बढ़ेगा। तो ये थी आज कुछ बातें जो हमारे दिमाग में थी, तो सोचा क्यों ना इस पे डिस्कशन कर लिया जाए। और उम्मीद है कि जरूर आपके बात दिमाग में आई होगी, और हमने अथक प्रयास किया कि वो बातें सही ढंग से रखी जाए, और आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम फीडबैक लेना चाहेंगे आप लोगों का। बताएं आप लोग, क्या समझ में आई बातें आप लोगों को? जी सर। चलिए आई तो बस इसे करना है, तो दिक्कत कहाँ है ये बताया जाए मैम, है ना? तो उस पर हम लोग आगे फिर कहीं कोई दिक्कत है तो बताएं, कि रास्ता ढूंढा जाएगा उसका। सर दिक्कत वही हो रही थी जैसे आप बताए ना सर, जैसे किसी को बताते तो बोलते नेटवर्क मार्केटिंग सर, तो आंसर ही नहीं होता, तो रिप्लाई नहीं कर पाते थे सर। हाँ, तो तो आज कुछ दूर हुआ। जी सर। चलिए बढ़िया बढ़िया, थैंक यू।